अब इससे आगे है हमारा है फिस्कल डेफिसिट हो गया। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग फिस्कल डेफिसिट? क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट हम क्यों मेजर करते हैं? तो वैसे तो डेफिसिट 3 टाइप के हैं। फिस्कल है, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, और हमारा क्या बोलते हैं उसे, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। लेकिन ये एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने का ना एक स्पेसिफिक पर्पस है। ये रहा, एक ही पर्पस है, स्पेसिफिक है। वी मेजर द फिस्कल डेफिसिट ओनली टू फाइंड आउट टोटल बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। 2 लाइन लिखनी है इसमें। दिस डेफिसिट इज मेजर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट total borrowing of the government, the total debt that is required by the government। गवर्नमेंट को जितने डेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, जितनी बोरोइंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमेशा इससे फाइंड आउट होगा। किससे? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। इससे नेक्स्ट है डिफाइन प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इसी से प्राइमरी आ जाएगा। एक लाइन का काम है, बहुत इजी है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट ये क्या है? फिस्कल डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट हमने निकाला है ना, इसमें से ना बस एक चीज माइनस कर दो। क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे? बोरोइंग पे। गवर्नमेंट ने अब तक जो बोरोइंग कर रखी है, पहले भी तो कर रखी होंगी हर साल। डेफिसिट तो हर साल होता है, हर साल गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ेगा, हर साल गवर्नमेंट बोरो करेगी। तो जब गवर्नमेंट मनी बोरो करती है तो मनी बोरो करने पर ब्याज भी तो देगी। बस गवर्नमेंट का जितना फिस्कल डेफिसिट है उसमें से अगर गवर्नमेंट माइनस कर दे क्या? इंटरेस्ट। गवर्नमेंट की ली हुई मनी में से, गवर्नमेंट की बोरो करी हुई मनी में से यदि गवर्नमेंट इंटरेस्ट माइनस कर दे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, देन द डिफरेंस इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। तो वी कैन से प्राइमरी डेफिसिट इज द अमाउंट दैट इज फाइंड आउट, दैट इज कंप्यूटेड बाय decreasing by reducing the amount of interest from fiscal deficit। ठीक है। अब इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक लास्ट है ये 1 लाइनर के अंदर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट का जो है सिग्निफिकेंस क्या है? तो प्राइमरी डेफिसिट का सिग्निफिकेंस भी बोरोइंग फाइंड आउट करना ही है। ये इसलिए फाइंड आउट किया जाता है प्राइमरी डेफिसिट कि इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमारी नेट बोरोइंग पता लग जाए। क्योंकि ये बात तो तय है, ये बात तो श्योर है कि प्राइमरी डेफिसिट आपने देखा किससे निकलता है? फिस्कल माइनस इंटरेस्ट। और फिस्कल कैसे बना है? इन दोनों से बना है ना। अब इन दोनों में एक बात देखने की है, ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये श्योर है कि इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट तो एक्सपेंडिचर ही होता है जब इंटरेस्ट पे करते हैं। अब इसके अंदर ना अगर इंटरेस्ट इंक्लूड है तो वो इसका मतलब इस टोटल में इंक्लूड है। उसमें से हमने रिसीप्ट माइनस कर दी, अमाउंट क्या आ गया हमारा? फिस्कल डेफिसिट। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो इंटरेस्ट माइनस करने से समझ लो वो इंटरेस्ट माइनस हो गया जो इसमें इंक्लूड था, और इंटरेस्ट हटते ही नेट बोरोइंग आ गई कि अल्टीमेटली हमें कितना पैसा अब फ्यूचर में बोरो करना है, नेट अमाउंट, ये हमें मालूम हो गया।
तो हम ये कह सकते हैं कि इससे हमारा काम इजी हो गया, क्योंकि ये फाइंड आउट हो गया कि नेट कितनी बोरोइंग हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इससे आगे करवाता हूँ। इसे आगे कुछ और टॉपिक है, हॉट्स एंड एप्लीकेशंस। बेसिकली हॉट्स एंड एप्लीकेशन का ना जो यूज़ है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में होता है। जैसे एक हम कह सकते हैं कॉमन जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं बुक में, उसे हट के कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आ जाए, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ बहुत काम आता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ ये, लाइक एक क्वेश्चन है हॉट्स एंड एप्लीकेशन के अंदर, इज इट करेक्ट दैट इफ रेवेन्यू बजट बैलेंस कैपिटल बजट ऑल्सो बैलेंस। एक कॉन्सेप्ट है, कहते हैं क्या ये सही है कहना कि अगर रेवेन्यू बजट बैलेंस होगा, अगर रेवेन्यू बजट बैलेंस्ड होगा तो कैपिटल बजट भी बैलेंस होगा? बिल्कुल भी नहीं। रेवेन्यू बजट कैपिटल बजट एक अलग अलग चीज़ है। रेवेन्यू बजट होता क्या है? रेवेन्यू बजट में क्या क्या होगा? रेवेन्यू बजट में होगा क्या? रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यही होगा ना। अच्छा, कैपिटल बजट में क्या होगा? इसमें होगा कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट बैलेंस कब होगा? ये देखो, ये बैलेंस तब होगा जब ये दोनों चीज़ कौन कौन सी, रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बिल्कुल इक्वल। उधर दूसरी साइड कैपिटल बजट कब बैलेंस्ड होगा? जब ये दोनों इक्वल हो। अब इनके इक्वल होने का, इनके इक्वल होने से क्या मतलब? वो अलग है, वो अलग है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग होते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट अलग है, कैपिटल रिसीप्ट अलग है, तो दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद ईच अदर। तो अब ना इनके बैलेंस होने का कोई लिंक नहीं। ये अलग बैलेंस हो सकते हैं, अलग बैलेंस हो सकते हैं। तो हम ये कभी नहीं कह सकते, कभी नहीं मान सकते क्या कि अगर रेवेन्यू बजट बैलेंस्ड होगा तो कैपिटल बजट भी बैलेंस्ड ही होगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिमुलटेनियसली they may be balanced and simultaneously they may not be balanced। वो अलग बैलेंस होगा, वो अलग बैलेंस होगा। यूँ नहीं कह सकते ये बैलेंस है तो ये भी बैलेंस होगा, या ये बैलेंस है तो ये भी बैलेंस्ड होगा। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। एक और क्वेश्चन है, कहते हैं, क्वेश्चन देखो क्या है, इज बैलेंस बजट इज ऑलवेज द बेस्ट बजट। क्या ये कहना सही है कि जो बैलेंस्ड बजट होगा वो हमेशा बैलेंस्ड होगा, हमेशा बेस्ट होगा? नहीं, हमेशा नहीं होगा। हमारे इंडिया में तो खैर कभी हो नहीं सकता ऐसा। कारण बताऊं क्या है? हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि हम ये सोचें कि हमारी कंट्री का जो बजट है वो बैलेंस्ड होगा तो बात बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। हमारी कंट्री का बजट अगर बैलेंस्ड हुआ तो इकोनॉमी की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी जितनी भी हो रही है। इसलिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में तो हम कम से कम ये कह सकते हैं कि बैलेंस बजट विल नॉट बी द बेस्ट बजट। वैसे बैलेंस मीनिंग समझ गए ना क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है बजट रेवेन्यू
रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, यानी रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर, बजट रिसीप्ट बजट एक्सपेंडिचर बिल्कुल बराबर हो, चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल हो, यही बैलेंस्ड है। यानी ना तो एक भी रुपये का डेफिसिट है, ना एक रुपये का सरप्लस है, कुछ भी नहीं, ना कम पड़ रहे ना ज़्यादा है, ये बैलेंस्ड है। लेकिन बैलेंस बजट विल ऑलवेज बी द बेस्ट बजट, वी कैन नॉट से, ठीक है, दिस नॉट श्योर कि ये हमेशा बेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। वो बेस्ट तो अपनी एप्लीकेशन की वजह से हो सकता है, कैसे अप्लाई करा है उसे, ठीक है, उसका क्या रिस्पॉन्स आया है, रिसोर्सेज को उसने कैसे यूटिलाइज करा है। तो वी कैन से दैट बैलेंस बजट विल नॉट बी ऑलवेज द बेस्ट बजट, ये हमेशा बेस्ट बजट नहीं कहा जा सकता। इससे नेक्स्ट है, इज इनकम टैक्स इन इंडिया रिग्रेसिव इन नेचर? क्वेश्चन क्या है, इनकम टैक्स इंडिया में एक रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव क्या होता है, मैंने बताया था टैक्सेस दो टाइप के होते हैं अगर बर्डन के हिसाब से देखें तो, रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स लगने का रेट भी बढ़ता रहता है, ये प्रोग्रेसिव है। रिग्रेसिव टैक्स वो होता है जो रिच और पुअर सबके ऊपर बिल्कुल एक जैसा लगता है। अब क्वेश्चन है क्या जो इनकम टैक्स है वो रिग्रेसिव टैक्स है? नहीं, इनकम टैक्स है प्रोग्रेसिव टैक्स है। क्यों? क्योंकि रिच के ऊपर ज़्यादा लगेगा, पुअर के ऊपर कम लगेगा। अब आज के एंगल से देखें, जो आज की बजट आज की डेट पे चल रहा है, अगर हम कहें 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 2,50,000, 2.5 लाख से कम किसी की इनकम होगी टैक्स लगेगा ही नहीं, और किसी की 10 लाख से ज़्यादा इनकम होगी तो टैक्स लगेगा 30% जाके, है ना। जो पुअर होगा उसकी इनकम मान लो 2.5 लाख से कम है तो टैक्स से बच गया। जो रिच होगा उसकी इनकम मान लो 20 लाख रुपए, उस पर टैक्स लग गया। यानी जैसे जैसे हम कह सकते हैं इनकम बढ़ती जा रही है, टैक्स का रेट बढ़ता जा रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इंडिया में इनकम टैक्स एक रिग्रेसिव टैक्स नहीं है। रिग्रेसिव बताऊँ क्या होता है, तो प्रोग्रेसिव हो गया। रिग्रेसिव टैक्स होता है जो टैक्स जिसकी बर्डन सबके ऊपर बराबर हो, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो। उसका एग्जांपल जीएसटी। जीएसटी रिग्रेसिव टैक्स है। क्यों? क्योंकि रिच और पुअर दोनों पे बराबर लगता है, इसकी बर्डन दोनों पे बराबर है। अगर जीएसटी 10% है तो सब पे 10% है, चाहे कितना को गरीब हो चाहे अमीर। ये है रिग्रेसिव टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, वो तो एक अलग बात है, चलो उसका नेचर हो गया। लेकिन ये एक रिग्रेसिव टैक्स है और इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। इनकम टैक्स इज नॉट अ रिग्रेसिव टैक्स। आगे है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर। एक क्वेश्चन है, डज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर? ये जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं क्या सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूशन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए होते हैं। दे शोली कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो वी कैन से यस, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जैसे कोई हमने डैम बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, इनके लिए कोई प्लानिंग। देखिए नॉन प्लान और प्लान में जो डैम या ब्रिज बनाना है वो एक्सपेंडिचर वो हैं। पहले तो प्लान नॉन प्लान का एक डिफरेंस बता दूँ। प्लान एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जिनके प्रॉपर प्लान बनाए जाते हैं। अब ब्रिज है, डैम है, रोड बनानी, हाउसिंग का काम है, ये हमारा प्लान एक्सपेंडिचर है। क्यों? डेवलपमेंट के लिए बनाए। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं जिनके लिए कोई प्लानिंग नहीं चाहिए। जैसे टीचर्स को सैलरी देनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जाएगी, मिलिट्री के लिए जो
वेपन ये सब चलेगा, पुलिस को सैलरी देनी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है। इनके लिए क्या है, इनके लिए हमें कोई प्लान नहीं बनाना पड़ता है। नॉन प्लान क्यों है? इनके लिए प्लान क्या बनाना, दीज आर रूटीन एक्सपेंसेस, ये रूटीन के एक्सपेंस है, वो प्लान एक्सपेंडिचर है। जो कि प्लानिंग वो डेवलपमेंट के, जैसे डैम, ब्रिज, ये वो, क्योंकि उनके लिए हम डेवलपमेंट के लिए स्पेशल कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, प्लान एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि डज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर? बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज एंड द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। कहता है जो ज़्यादातर नॉन प्लान एक्सपेंस होते हैं इनमें सब्सिडी आ गई, क्योंकि वो रेगुलर चलती रहती है, रूटीन में चलती रहती है। और क्या हो सकता है, और सब्सिडी हो गई, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक्सपेंस हो गई, लॉ एंड ऑर्डर भी रूटीन में चलता रहता है। और ये सोचें अगर ये ना हो तो इसका कंट्री की डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया तो डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है वो हम कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी इन द पोजीशन टू अप्लाई द डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ज़रूरी है, दिस विल मेंटेन द प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो वी कैन से कि ये भी बहुत ज़रूरी है और ये भी कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट, ठीक है। तो इससे आगे से नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा मैं।